बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पुलिस रूल 1934 के बाब नंबर 12 फ़िक्रा नंबर 39 में क्या है। जी दोस्तों, बाब नंबर 12 फ़िक्रा नंबर 39 में है उर्दू पर्सनल फ़ाइल। दोस्तों अब ये उर्दू पर्सनल फ़ाइल क्या होती है, दूसरे नंबर पे इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तीसरे नंबर पे इसमें कौन कौन से कागज़ात जो होते हैं वो लफ़ होते हैं, ये तमाम की तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दोस्तों इससे कबल अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बाब नंबर 8 फ़िक्रा नंबर 6 मैंने डिस्कस किया था, जिसमें रुख़सत इत्तफ़ाक़िया के मुतल्लिक़ क़यूद थी, पाबंदियाँ थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले आप उस वीडियो को देख लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलें दोस्तों वीडियो को मज़ीद शुरू करते हैं। वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बाब नंबर 12 फ़िक्रा नंबर 39 में है क्या। तो 39 में है उर्दू पर्सनल फ़ाइल। अब दोस्तों ये उर्दू पर्सनल फ़ाइल क्या है, याद रहे उर्दू पर्सनल फ़ाइल हर एक मतहत आला व अदना की इस ज़िला के दफ्तर में जिसका वो मुलाज़म हो एक उर्दू पर्सनल फ़ाइल रखी जाती है। दोस्तों जब आप पुलिस में भर्ती होते हैं ना, तो आप जिस भी ज़िला के होते हैं, चाहे आप एबटाबाद के हैं, चाहे आप फैसलाबाद के हैं, चाहे आप कोहिस्तान के हैं, मनसेरा के हैं, चाहे आप किसी भी ज़िले के हैं, जिस ज़िले के आप भर्ती होंगे ना, तो चाहे वो आप किसी सीनियर पोस्ट पे एएसआई भर्ती हो रहे हैं या आप कांस्टेबल भर्ती हो रहे हैं, तो आपकी एक पर्सनल उर्दू फ़ाइल खोली, पर्सनल फ़ाइल नाम से ही ज़ाहिर है कि आपकी पर्सनल फ़ाइल खोली जाएगी। ठीक है, इसमें मुतल्लिका अफसर की मुलाजमत और चाल चलन के बारे में डेटा महफूज किया जाएगा। ठीक है, आपकी मुलाजमत के बारे में जितना भी डेटा होगा वो इसमें महफूज किया जाएगा। और उसके अलावा इस उर्दू पर्सनल फ़ाइल में मुख्तलिफ़ कागज़ात जो हैं वो लफ़ होंगे, जिनमें भर्ती के वक्त चाल चलन के मुतल्लिक नंबरदारान का दिया हुआ सर्टिफिकेट जो था वो भी इस उर्दू पर्सनल फ़ाइल में अटैच होता है। उसके अलावा जो डिपार्टमेंटल सज़ा जज़ा जो है वो भी इसमें ऐड होती है। खुफिया अहकाम की सज़ा और दीगर कागज़ात जो हैं वो भी इसमें ऐड होते हैं। दीगर ज़रूरी कागज़ात जो हैं वो भी इसमें ऐड होते हैं। यादाश्त तैनाती का फ़र्द, जो दोस्तों आपकी तैनाती होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी तैनाती का फ़र्द जो शीट होती है वो भी इसमें पर्चा रखा जाता है, ताकि कल को ये पता चल जाए कि आपको कब कहाँ से किधर तैनात किया गया था, उसकी डिटेल भी जो है वो इस उर्दू पर्सनल फ़ाइल में रखी जाती है। नाम से ज़ाहिर है पर्सनल फ़ाइल है, तो इसमें आपकी पर्सनल सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। पर्सनल फ़ाइलों की तरतीब जो है ये सूबा या रीजन और ज़िला के कांस्टेबली नंबरों के लिहाज से होती है। दोस्तों जैसे आप भर्ती होते हैं पुलिस में तो आपको एक बेल्ट नंबर अलॉट किया जाता है ना। अब हर बंदे को एक बेल्ट नंबर दिया जाता है और सूबे के अंदर जो ज़िले हैं, ज़िलों के अंदर ये कांस्टेबलरी नंबर होते हैं। इस तरतीब से जो नफरी का भी आपको पता चल सकता है कितनी नफरी है। ठीक है, इन कांस्टेबलरी नंबरों के लिहाज से पर्सनल फ़ाइलें जो हैं इनको तरतीब दिया जाता है। हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनल फ़ाइल होती है। जितने मुलाज़म होंगे हर मुलाज़म की अपनी एक उर्दू पर्सनल फ़ाइल होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पर्सनल फ़ाइल समझ आई होगी। तो पुलिस रूल के बाब नंबर 12 फ़िक्रा नंबर 39 में है उर्दू पर्सनल फ़ाइल। और याद रहे अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं बात करूँगा पुलिस रूल 1934 का बाब नंबर 12 फ़िक्रा नंबर 41 लॉन्ग रोल। दोस्तों ये लॉन्ग रोल क्या होता है, ये भी इंतहाई अहम दस्तावेज़ होता है। इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।